आज की अवृत वाणी है 18 जनवरी 2004। हेडिंग दिया है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्या डायरेक्ट बच्चे हैं या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट बच्चे हैं। माना इनडायरेक्ट बच्चे किसे कहें और डायरेक्ट बच्चे किसे कहें? अव्यक्त बाप दादा जिनके थ्रू मिलते हैं, दीदी दादी दादाओं के थ्रू मिलते हैं, वो जब बुलाएंगे तो मिलेंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो डायरेक्ट हुए या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट बच्चे। यहाँ कौन से बच्चों की बात की है? जो वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। वर्ल्ड अथॉरिटी सूक्ष्म वतन में होगा या इस वर्ल्ड में होगा? इस वर्ल्ड में होना चाहिए। तो जो इस वर्ल्ड में डायरेक्ट आया हुआ है हम बच्चों के लिए, उस डायरेक्ट वर्ल्ड अथॉरिटी के हम बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को आर्डर से चलाओ। क्या इसको नशा होता है कि हम डायरेक्ट वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो वो नशा क्या करेगा? सर्व शक्तियों को इमर्ज करेगा और आर्डर से चलाएगा। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। क्या? किसकी स्मृति? विशेष ब्रह्मा। साधारण ब्रह्मा बाप की नहीं, विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। साधारण ब्रह्मा बाप और विशेष ब्रह्मा बाप, इसमें क्या अंतर हुआ है? साधारण ब्रह्मा बाप साधारण कार्य करके जाता है, साधारण बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ा कर जाता है। और विशेष ब्रह्मा बाप विशेष कार्य करके जाता है, जो और दूसरे मनुष्य गुरु करके नहीं जा सके। जो भी दूसरे मनुष्य धर्म पिताए हुए, वो अपनी वाणी चला करके चले गए, शरीर छोड़ दिया, खुद नीचे गिरे, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिरा कर चले गए, और दुनिया भी नीचे चली गई। उसमें वो साधारण ब्रह्मा बाप भी आ जाते, क्योंकि उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। भले सूक्ष्म शरीर से अभी किसके तन में आते? गुलजार दादी के तन में आते हैं, लेकिन फिर भी बुलाने से आते हैं। क्या माना? उनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी चलाता है, आओ तो आते हैं। लेकिन यहाँ बताया विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति आप सभी के दिल में इमर्ज है। जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी होगा उसको कोई भी चला नहीं सकता।
उसको कोई भी अपनी उंगली के इशारे पर क्या नचा नहीं सकता। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले क्या साकार पालना, अमृत बेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, यहाँ भी दो। कौन कौन से रतन? साकार ब्रह्म विलय, एक तो अभी साकार पालना लेने वाले रतन है, और एक जो साकार में पालना ले रहे हैं, अव्यक्त पालना नहीं नहीं ले रहे, जो अमृत वेले से साकार पालना लेने की स्मृति में रहते हैं। और दूसरे अलौकिक पालना, दूसरे अलौकिक पालना वाले रतन इस लोक की पालना नहीं ले रहे हैं। अलौकिक कौन सी पालना ले रहे हैं? अव्यक्त बाप दादा से पालना ले रहे हैं। जो अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतनवासी है, उससे पालना लेने वाले हैं। ऐसे दोनों प्रकार के रतन उनके दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। चाहे अव्यक्त की याद करने वाले हो, पालना लेने वाले हो, और चाहे व्यक्त साकार की पालना लेने वाले हो, दोनों की यादें, दिल की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई। कहाँ का समाचार सुना रहे हैं? हाँ, सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं। जिस सूक्ष्म वतन के लिए मुरली में बोला है कि तुम बच्चे सूक्ष्म वतन को भी साकार सृष्टि पर उतार लेंगे। सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा लोक कौन सा है? पारलोक। उस परम धाम के लिए भी बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो अभी कौन सा वतन उतारा होगा इस सृष्टि पर बच्चों ने? कहे हुए तो 69 में बोला था, हैं? कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। तो अभी 35 साल में तो बच्चों ने सूक्ष्म वतन को तो इस सृष्टि पर उतार लिया होगा ना। सूक्ष्म वतन को नीचे उतारने का मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं इस साकार शरीर से ही, लेकिन सूक्ष्म स्टेज में टिकते हैं। साकार दुनिया को भूलते हैं, देह और देह के संबंधों को भूलते हैं। बोला सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है? स्मृति, बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। तस्वीर कौन सी तस्वीर? एक तो साकार पालना वाले बच्चे हैं, 2 प्रकार के बच्चे बताए ना, और दूसरे अलौकिक पालना वाले बच्चे हैं। दोनों के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो एक ही तस्वीर होगी या 2 प्रकार की तस्वीरें होंगी? हैं? एक ही तस्वीर होगी। जो अलौकिक पालना लेने वाले हैं 2 ही प्रकार, उनकी भी एक ही तस्वीर होगी, और जो साकार में इस समय पालना ले रहे हैं उनकी भी एक ही तस्वीर होगी। अलग अलग 2 ही प्रकार के अलग अलग। जो साकार में पालना लेने वाले हैं जानते हैं कि ये साकार वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर इस सृष्टि पर आया हुआ है, उसकी पालना ले रहे हैं। तो वो तस्वीर और जो अलौकिक पालना ले रहे हैं उस तस्वीर में अंतर होगा या नहीं होगा? है? होगा। है? क्या अंतर होगा?
ये अंतर होगा। वो तो सुप्रीम सोल की ले अकेली। हाँ, वो गुलजार दादी में जो सोल प्रवेश करती है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, जो सुप्रीम सोल की याद में रहती है गहराई से। इसलिए बाबा ने कहा तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साकार में इसलिए बाप दादा कहा जाता है। तो गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करने वाले को जो याद करते होंगे वो कौन सी तस्वीर याद करते होंगे? हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा की तस्वीर याद करते होंगे ना। और जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के साकार स्वरूप को याद करते होंगे, वो कौन से स्वरूप को याद करते होंगे? साकार निराकार। जो साकार में निराकार सुप्रीम सोल अभी कार्य कर रहा है, उस स्वरूप को याद करते होंगे। माने एडवांस पार्टी में जो भी शिव बाबा का पाठ चल रहा है साकार रूप में, उस वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के साकार रूप को याद करते होंगे। तो है तो दोनों ही बाप दादा। क्या क्यों क्यों है बाप दादा दोनों? स्मृति में आता ना। हाँ, गुलजार दादी में जो आते हैं वो भी सुप्रीम सोल की स्मृति में रहते हैं, इसलिए सुप्रीम सोल बाप उनके साथ है, इसलिए बाप दादा है। और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जो इस समय साकार में कार्य कर रहा है एडवांस पार्टी में, उसकी जो तस्वीर है वो भी बाप दादा की ही तस्वीर कहेंगे, क्योंकि बाप दादा कंबाइंड हैं। बाप माना सुप्रीम सोल बाप और राम बाप, सुप्रीम सोल बाप और राम बाप, दोनों में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन होता है? उन दोनों में बनने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है? राम वाली सोल, जो राम बाप कहा जाता है, वो बाप है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बनने वाला, और सुप्रीम सोल है बनाने वाला। वो तो हो गया बाप, दोनों मिलकर। और दादा कौन हुआ? जो अर्धचंद्र के रूप में प्रवेश है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, अधूरी आत्मा जो इस समय पढ़ाई पढ़ रही है एडवांस नॉलेज की, वो हुई दादा। तो इधर भी अव्यक्त बाप दादा साकार में है, और उधर अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त में पार्ट बजा रहा है। तो बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है, और बाप के दिल में सर्व बच्चों के स्नेह से भरी हुई दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। क्या? चाहे अलौकिक पालना वाले बच्चे हों और चाहे साकार पालना वाले बच्चे हों, सभी के दिल में एक ही गीत बज रहा है, मेरा बाबा। वो भी समझते हैं मेरा बाबा, और ये भी समझते हैं मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। कौन बोल रहा है? बाप दादा देख रहा। कौन बोल रहा है बाप दादा देख रहे हैं? नहीं, अरे ये तो गुलजार दादी के तन से चलाई हुई वाणी है। गुलजार दादी के तन से जो ब्रह्मा की सोल वाणी चला रही है, वही तो वाणी है। तो वो बोल रहे हैं बाप दादा देख रहे हैं। कहाँ का समाचार सुना रहे हैं? वो सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं, जहाँ एडवांस पार्टी के बच्चे सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाली स्टेज को धारण किए। वहां की बात बाप दादा ने बताई कि बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। ये स्मृति दिवस
विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। क्या कहा? समर्थ बनाने का दिवस तो है, लेकिन कौन से विशेष बच्चों की तरफ इशारा किया? विशेष शब्द यहां भी लगा दिया। क्या क्या बोला? आज का दिन यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति विशेष सभी समर्थ बनाने का दिवस है। कौन से सभी बच्चों के प्रति? विशेष जो विशेष बच्चे हैं सभी, उन बच्चों के प्रति। साधारण पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के प्रति नहीं, बेसिक रूप से पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के प्रति नहीं। क्या? विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन बच्चों की ब्रह्मा बाप द्वारा ताजपोशी का दिन है। क्या? कौन सा दिन है? ब्रह्मा बाप ने आज के दिन ताजपोशी कर दी। ताजपोशी माना जिम्मेवारी का ताज उन बच्चों को अधिकार पहनाई दिया। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विशेष सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। क्या? विशेष जिम्मेवारी का विशेष विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहनाया हुआ है। किसने पहनाया हुआ है? ब्रह्मा बाप ने। स्वयं अननोन बने। क्या? दुनिया की नजरों में स्वयं अननोन बने, गुप्त है, गुप्त पाठधारी है, और बच्चों को प्रत्यक्ष किया। बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया हुआ है। बाप बच्चों को आगे करता है। फादर सोस सन्स। तो साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया हुआ है। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया है। प्रकाश का ताज कौन सा होता है? जो अव्यक्त स्टेज बनती है तो उससे वाइब्रेशन निकलते हैं, आंखों से भी, चेहरे से भी। काहे के वाइब्रेशन निकलते हैं? ज्ञान प्रकाश के वाइब्रेशन निकलते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश। वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश कहो, मनन चिंतन मंथन का प्रकाश कहो, फरिश्ता स्वरूप का प्रकाश कहो, वो प्रकाश का ताज पहनाया हुआ है। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। क्या? स्वयं करावनहार, स्वयं पहले और बच्चों 69 से पहले कौन सा पार्ट बजाया था? करनहार का पार्ट बजाया था। और अभी खुद नहीं कर रहे हैं, बच्चों से करा रहे हैं। तो स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, स्वसमर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, समर्थ। स्मृति के साथ साथ समर्थ। सर्व स्मृतियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे होंगे तो किस रूप में होने चाहिए? मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान। ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव।
कौन सा जन्म लेते? दिव्य जन्म लेते ही। दिव्य बेसिक में दिव्य जन्म का अर्थ क्या होता है और एडवांस में दिव्य जन्म का अर्थ क्या होता है? जन्म किसे कहा जाता है? जन्म माना ब्राह्मण बनते हैं। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब जन्म होता है, या जब बाहर आता है बच्चा तब जन्म होता है? जब बाहर आता है संसार में प्रत्यक्ष होता है तब जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही बेसिक नॉलेज में बच्चों को दिव्य जन्म मिलता है, आत्मा का पहचान मिली, तुम कौन हो? ज्योति बिंदु आत्मा। ये बेसिक नॉलेज मिलते ही बेसिकली ये पहचान आ जाती है हर आत्मा को कि मैं ज्योति बिंदु प्रकृति के मध्य में रहने वाली आत्मा हूँ, शिव बाप का बच्चा हूँ। अपनी स्मृति आ जाती है। ये तो बेसिक का जन्म हुआ, दिव्य जन्म। और एडवांस में बेसिक में तो सिर्फ इतना हुआ कि मैं हु एम आई, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। ज्योति बिंदु। और एडवांस में पहले पार्ट कौन सा पार्ट? एडवांस में इसका अर्थ एडवांस हो जाता है। क्या अर्थ हो जाता है? एडवांस। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली किस कैटेगरी की आत्मा हूं? बाप के जो बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में कोई पास विद ऑनर पैदा होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले, कोई बाप की सहयोगी भुजाएं बनकर रह जाते हैं। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। कोई जन्म जन्मांतर के प्रिंस प्रिंसेज बन करके रहते हैं। राजा कभी बने कभी न बने। वो 16,108 की लिस्ट राजघराने वालों की। तो कहा दिव्य जन्म क्या? ये दिव्य जन्म है। सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया सर्वशक्तिवान भव। क्या? सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान भव। दिव्य जन्म भी मिला बच्चों को, माने अपनी स्मृति आ गई कि मैं किस कैटेगरी की आत्मा हूं, किस ग्रुप की विशेष आत्मा हूं, और साथ साथ सर्वशक्तिवान का वरदान भी प्राप्त हुआ। ये हर जन्म दिवस का वरदान है। क्या? हर जन्म दिवस का वरदान। हर जन्म दिवस का वरदान है। मन एक जन्म दिवस का नहीं, 84 जन्मों में भी तुम सर्वशक्तिवान भव। माने विश्व में जो भी आत्माएं हैं उनके बीच में तुम हीरो पार्टधारी, पार्ट बजाने वाले बच्चे हो। इसलिए बोला यह हर जन्म दिवस का वरदान है। सर्वशक्तिवान भव। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाओ। हर एक बच्चे को मिली हुई है शक्तियां, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। क्या? ये हीरो पार्टधारी की शक्तियां जो भी विशेष बच्चे हैं उनको मिली हुई है, लेकिन फिर नंबरवार क्यों बन जाते? क्योंकि उन शक्तियों को नंबरवार कार्य में लगाते हैं। जैसे लगाना चाहिए वैसे सभी कार्य में नहीं लगाते। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण आर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन
समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी है। अथॉरिटी से ऑर्डर करेंगे तो वरदान के प्राप्ति के मालिक बन के स्मृति स्वरूप में आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। लेकिन मालिक बनकर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट होकर, बिना सीट पर सेट होके कोई ऑर्डर माना नहीं जाता है। क्या वर्दी होती है, सीट होती है, उस सीट पर सेट होकर के ऑर्डर दिया जाता है। तो कौन सी सीट मिली है इन ताजधारी बच्चों को? मास्टर सशक्त है मास्टर सशक्त विश्व की विशेष सेवा की ताज ताज। इन बच्चों को प्राप्त है। वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो सीट पर सेट है होकर ऑर्डर करना है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, आप हाजिर हो जाते हो। क्या बाप ओबीडेंट सर्वेंट के रूप में बच्चों के सामने हाजिर हो जाता है। हुजूर हाजिर हो जाता है। जब हुजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के बाप की लिए, प्रॉपर्टी होती है, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। 18 जनवरी 2004 की वाणी का दूसरा पेज। मेहनत क्यों करते हो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, इस स्मृति से ऑर्डर करो। क्या वर्ल्ड अथॉरिटी के है? डायरेक्ट बच्चे हैं। जो इस दुनिया का वर्ल्ड अथॉरिटी है, हीरो पार्टधारी क्या होगा? वर्ल्ड का अथॉरिटी अथॉरिटी वाला होगा। तो वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। क्या दीदी दादी दादाओं के थ्रू पैदा होने वाले बच्चे नहीं हो। दीदी दादी दादाओं ने तुमको इशारा नहीं दिया है कि तुम्हारा ये पद बनने वाला है, तुम इस ग्रुप के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? किसने जन्म दिया है? डायरेक्ट बाप ने दिया। बाप ने दिव्य जन्म दिया है। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। ये स्मृति का नशा सदा एमर्ज रहे। आज हो नशा, कल न हो, ऐसे नहीं, सदा स्मृति में रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति स्वतः रहती है। स्वतः कब रहेगी? अपने हैं? जब याद में, अपने आप कब रहेगी? जब याद में रहेंगे। प्रैक्टिकल में वर्ल्ड ऑलमाइटी विधि पूर्वक याद में अथॉरिटी रहेगी। ने वो दिव्य जन्म दिया होगा तो स्वतः स्मृति रहेगी। राजा का बच्चा हो, प्रैक्टिकल में बच्चा हो, तो उसे स्वतः स्मृति रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। रहती है या कभी कभी रहती है? सदा रहे। पूछा। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही चारों ओर झगड़े चल रहे हैं। क्या चाहे दुनिया में देखो, देश विदेश में देखो, चाहे बेसिक ब्राह्मण परिवार में देखो, काहे के झगड़े चल रहे हैं? अधिकार लेने के झगड़े चल रहे हैं। एडवांस पार्टी में भी चल रहे हैं। अधिकार लेने के झगड़े चल रहे हैं। और आप सबको परमात्मा अधिकार किसे कहेंगे? जो अधिकार स्वयं
परमात्मा ने दिया हो। ने दिया है। और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। जब से आपको दिव्य जन्म मिला, बुद्धि में ये बात सेट हो गई कि मैं इस ग्रुप की आत्मा हूं। क्या सूर्यवंशी हूं, चंद्रवंशी हूं, बौद्धिवंशी हूं, क्रिश्चियन वंशी हूं। बुद्धि में सेटिंग होती है ना, होगी कि नहीं होगी? तो आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। क्या? अपने अधिकार की स्मृति में रहो, समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। जो आत्माएं तुम्हारे संसर्ग संपर्क में आए वो भी समर्थवान हो जाएं। सर्वात्मा इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते ही रहते हैं। क्या कहा? जड़ चित्रों के आगे मांगते ही रहते हैं। अष्टदेव गाए जाते हैं ना, उन अष्टदेवों के चित्रों के सामने जाएंगे और मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थात्माएं, सर्वात्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना है, आवश्यक है, जो बाप दादा ने भी इशारा दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। अभी जितना जितना प्रत्यक्षता का टाइम नजदीक आता जाता है, उतना उतना संकल्प और समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। ठीक आती है? तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। कौन सी लीकेज? संकल्प और समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो सारे दिन में संकल्प और समय वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट यूज कितना किया। अगर मानो 40% वेस्ट है और 20% बेस्ट है, क्या 40% बेस्ट है और 20% तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, ज्यादा परसेंटेज तो हम सफल कर लेते हैं, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये बेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, फाइनल पेपर में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी। ये संकल्प और समय को बेस्ट करने की आदत, वेस्ट करने की आदत नंबर 1 बनने नहीं देगी। तो रोज रात को, जैसे ब्रह्मा बाप ने आज में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की दरबार नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, आर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है। क्या? सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन करता है? मन रूपी मुख्यमंत्री। हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आर्डर में चलो। ये 3 मुख्य शक्तियां हैं ना, कौन कौन? मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्माओं की जैसे शक्तियां हैं।
शिव बाबा की भी ये 3 शक्तियां हैं। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो बोला, हे मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आर्डर में चलो। डिस आर्डर में नहीं चलना। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है ना। एक मुरली में बोला है, 3 मूर्तियों में भारत की गवर्नमेंट ने 3 शेर दिखा दिए। वो समझते हैं इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले कोई 3 शेर हुए होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तव में वो 3 शेर नहीं है। उनमें एक घोड़ा है, एक शेर है, एक बकरी है। क्या? घोड़ा, शेर, बकरी। उसमें सबसे जास्ती चंचलता करने वाला कौन है? घोड़ा। मन रूपी घोड़ा। तो उसको लगाम लगाने की बात। हे मन रूपी मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, आर्डर में चलो। हे संस्कार, आर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। ऑफिशियल दरबार लगाई, हर रोज लगाई। ऐसे अपनी दरबार लगाओ, स्वराज्य दरबार। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूहान करते हैं, पर्सनल रू रेहान करते हैं। बताएं क्या करते हैं? कई पर्सनल करते हैं। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ। क्या? हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे? बाप दादा से पूछते हैं, चिट्ठियों में भी पूछते हैं, आमने सामने भी पूछते हैं। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा, आप हमको चित्र दो कि हम सतयुग में कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूरियान करते, अपना चित्र मांगते हैं। अभी आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। क्या दिया है? विचित्र दर्पण, विचित्र शीशा दिया है। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो, स्वराज्य अधिकारी हो? अगर हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य। अच्छा, कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उठाए रहे हैं। थोड़ा थोड़ा स्वराज्य अधिकारी है क्या? अच्छा, स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो ये दर्पण है, सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं? किसमें? दर्पण में। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी आईने के ऊपर जैसे गर्म पानी की भाप लिपट जाती है, उसका कोहरे के मुआफिक आ जाता है आईने में। 18/1/2004 की वाणी का 3रा पेज। जैसे फागी होती है तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाई देता। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, चाहे आंख हो, चाहे हाथ हो, चाहे पांव हो, अगर पूरे कंट्रोल में नहीं है
कंट्रोल में? सदा है या कभी कभी है? अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी बुरे संग की तरफ चला जाता है, कभी कभी चला जाता है, तो 5 भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। 5 इंद्रियां है ना, समझो उनमें से पांव कंट्रोल में नहीं हुआ। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की कथाएं सुनेंगे, उल्टी उल्टी, सुल्टी नहीं, सुल्टी कथा क्या होती है? सीधी सीधी कथा क्या होती है? रामायण और भागवत की ज्ञान रूपी मर्यादा के अंतर्गत। अभी संगम युग में हम सुन रहे हैं। क्या एडवांस पार्टी में कोई भाग भाग के आती है घर घाट छोड़ करके? उल्टी तो ऐसी हो, तो उनके घरों में कथाएं चलती हैं। हाँ, उल्टी तो ऐसी होती है, किशन जी के भी इतनी रानी थी, और सिद्धि ऐसी होती है कि किशन जी जो है सबको ज्ञान देने मुरली सुना करके खींच लेते हैं। हाँ जी। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी। तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ के प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या होगी? कम हो। हिसाब करने में तो होशियार हो ना, हिसाब किताब करने में तो सब होशियार हैं। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की शक्ल आती है, राजा की शक्ल कैसी दिखाई देगी? सभी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। रॉयल फैमिली की शक्ल आती है, अच्छा राजा की न सही, जो 16,000 में रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, अच्छा रॉयल प्रजा की आती है। देखो प्रजा भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होगी। अच्छा साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है? तो चित्र मिला, इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त कराता है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय में अगर आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़े समय का हुआ? थोड़ा सा बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, बहुत काल का लंबा पुरुषार्थ होगा, अच्छा तो 21 जन्म का राज्य भाग मिलेगा। अगर बीच बीच में कट होता रहा तो राज्य भाग भी कट होता रहेगा। अच्छा तख्त पर भले नहीं बैठे, हर जन्म तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी तो बने। क्या सतयुग में एक ही राजा होता है, वही तख्त पर बैठेगा, बाकी सभी पुरुषार्थी तो उस जन्म में नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? कम से कम उस राजा के राज्य अधिकारी तो बन सकते हैं। ये बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसीलिए आले बेले नहीं बनना।
क्या कहा? ये चेकिंग में अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है। क्या पहले विनाश की डेट फिक्स की थी? कौन सी? 76। 76। वो तो समझ में आ गया एडवांस वालों को कि 76 विनाश की शुरुआत बताई गई थी। फाइनल विनाश की डेट ज्ञान के अनुसार नहीं थी, क्योंकि बोला है विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। तो ज्ञान यज्ञ के लोगों के बीच में ही 2 फाड़े होने चाहिए ना, तो हो गए। एक बेसिक पार्टी और दूसरी एडवांस पार्टी हो गई, तो विनाश की शुरुआत हो गई। तो एक तो वो, दूसरी फिर आई 2000 है। 2000 किसके लिए? जो 2000 के आसपास आई उसमें बताया कि फिक्स नहीं बताएंगे, 2 साल पहले भी हो सकता है और 2 साल बाद भी हो सकता है। माने सन 98 में भी हुआ ना एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में खेड़ बखेड़ा कौन से सन में हुआ? 98 में। तो वो भी गलत नहीं थी, लेकिन एडवांस पार्टी में भी वो शुरुआत थी। क्या वो भी पूरा अंत नहीं। लेकिन ये दोनों प्रकार जो विनाश की डेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो टाइम बताया वो टाइम फाइनल नहीं था। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो फाइनल टाइम आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी कलयुगी शूटिंग का टाइम भी 2004 में समाप्त हो रहा है। तो बोला बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त है। अगर आप सोचो कि अंत समय में बेहद का वैराग्य आ जाएगा तो ये ठीक नहीं। भले डेट फिक्स नहीं है विनाश की, 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता नहीं कब होगा, तो आने वाले समय में हो जाएंगे ऐसे नहीं सोचना। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। क्या हमारा जो जन्म काल, वर्तमान जन्म है उसका अंत कब है, और नया जन्म जो होगा उसकी शुरुआत कब है। इसलिए अभेदवाणी में क्या बताया? ये वर्ष नया वर्ष नहीं, क्या मनाओ? नया जन्म। पुराना वर्ष पुराना जन्म, और नए वर्ष में नया जन्म। पुराने वर्ष में पुराना युग और नए वर्ष में नया युग। तो अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है, अपने अंतकाल की डेट फिक्स है। किसके पास पता है किस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, न विश्व की डेट बताई जाएगी और न आपके अंतिम घड़ी की डेट बताई जाएगी। सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, आर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा और स्वतः ही होगा। लव और ला दोनों का बैलेंस होगा।
नेचुरल होगा। राजा ला पास नहीं करेगा, वहां ये ला है, क्योंकि सारे ही ला अभी संगम युग में पास हो रहे हैं। जैसे आजकल ला बनाते रहते हैं, विधानसभा भवन बना हुआ है ना, विधान बना कानून, तो आजकल तो पुलिस वाला भी ला उठा लेता है। क्या विधानसभा में जो मनुष्य कानून बनाते हैं, विधान बनाते हैं, संविधान को चेंज कर लेते हैं, उस संविधान को पुलिस वाला भी अपनी मुट्ठी में ले लेता है। लेकिन वहां नेचुरल लव और ला का बैलेंस होगा आने वाली नई दुनिया में। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट हो जाओ। ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके जी हुजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हजूरी करेंगे तो क्या करेंगे? अभी दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। 18/1/2004 की वाणी का 4था पेज। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। क्या बड़े बड़े नेताओं को बुला लेते हैं और उनका सम्मान समारोह मनाए देते हैं। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म करो, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीपक जगेंगे। क्या कहा है? किसके ऊपर मदार है? ये सफलता मूर्त का मदार किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर। कितने बच्चों के ऊपर है? जो विशेष बच्चे बताए उनके ऊपर ये मदार है। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक जगाते हैं ना। तो अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा है, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है, चाहे दुनिया वाले, चाहे बेसिक वाले और चाहे एडवांस वाले। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली बनाओ। पहले स्व फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख करके खुश हैं। स्नेह के सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहां क्यों पहुंचे हो? क्या लाया आपको? ट्रेन लाई? प्लेन लाया? स्नेह लाया ना? किससे पूछा? बच्चे साधारण रूप से सभी बच्चों से पूछा। लेकिन कोई विशेष बच्चे भी हैं क्या? विशेष बच्चे भी हैं। अभी तक 3 सीट्स तो फिक्स हुई है ना, लेकिन अभी कितनी सीट्स फिक्स होंगी? है 3 के बाद 8। तो बोला आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? कहां? अलौकिक बाप की पालना लेने के लिए पहुंचे हो? माउंट आबू वाले 18,000 के हाल में, या जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है एडवांस में पार्ट बजाए रहा है उसके पास पहुंचे हो मेहनत करके? क्योंकि बिना पुरुषार्थ के तो नहीं पहुंचा जा सकता। पहुंचा जा सकता है? नहीं। तो पूछा
आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको क्या लाया? ट्रेन लाई? प्लेन लाया? नहीं। कौन लाया? स्नेह लाया। जिन आत्माओं का पिछले 63 जन्मों का साकार बाप दादा, जिन्हें हम रामकृष्ण की आत्माएं कहते हैं, उनके साथ जन्म जन्मांतर का स्नेह होगा, वो संगम युग में भी वो आत्माएं, उनका स्नेह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो बोला आप इतनी मेहनत करके यहां पहुंचे हो, स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास हो जाओ। तो ये प्रकृति कौन है? प्रकृति। अभी सबसे ज्यादा एडवांस पार्टी में कोऑपरेट प्रकृति माता कर रही है या प्रकृति पति कर रहा है? आपको कौन कोऑपरेट कर रहा है? हैं? आपको ज्यादा सहयोग किससे मिल रहा है अभी? हैं? हैं? प्रकृति पति से सहयोग मिलने की अनुभूति तो हो रही है एडवांस पार्टी वालों को, लेकिन प्रकृति विचित्र पार्ट, वंडरफुल पार्ट बजाय रही है। तो ये प्रकृति और दूसरा कौन वंडरफुल पार्ट बजा रहा है? माया। माया। क्या? माया। माया कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में माया बेटी है ना? है? वो माया बेटी ब्राह्मणों को बड़े बड़े आडंबर के प्रोग्राम करके दुनिया से, दुनिया की आत्माओं को, ब्राह्मणों की दुनिया की आत्माओं को ज्ञान से हटाए रही है। क्या कहा? दूर ले जा रही है। जैसे शक्तिमान सीरियल आता है, एक पार्टी कहती है अंधेरा कायम रहेगा, तो ज्ञान के नजदीक नहीं आने देती। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार, ये सब आपके दासी बन जाएंगे। प्रकृति भी माता के रूप में आपकी दासी बन जाएगी, ये माया भी क्या बन जाएगी? दासी बन जाएगी। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, जब तुम बच्चों की विजय होगी तो सबसे पहले माया तुम्हारी दासी बनेगी। कौन बनेगी दासी? माया। माया सरेंडर होगी। अच्छा, अभी इतने सरेंडर हुए ही नहीं है बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में। माया ने सरेंडर तो हुए हैं, कागज पे हुए हैं, लेकिन असली सरेंडर कौन सा होता है? जो मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए। तो मन बुद्धि से सरेंडर अभी कोई नहीं हुआ, अपनी अपनी अकल चलाते रहते हैं, कुछ न कुछ परसेंटेज। तो बोला यह प्रकृति, यह माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक हमारे लिए क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया। हिसाब किताब साकार की दुनिया का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक, बहुत प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आवाहन कर रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी क्यों मचाए रहे हैं? इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभी सीन पलटने वाला है। आखिरी घड़ी आप पहुंची, इसलिए आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना? हैं? कौन से पंख हैं? ज्ञान रूपी पंख। ज्ञान और योग के पूरे पंख मिल गए हैं ना? कि अभी कोई कमी है? हैं?
ज्ञान योग के पंखों में कुछ कमी है या पूरे पंख मिल चुके हैं? पंख तो तैयार हो गए हैं ना। बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, ये संकल्प सब समाप्त करो, यही ड्रिल करो और बोलो, अंदर से बोलो, दिल से बोलो, बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थी बच्चों को क्या कहा? चारों के सही और समर्थी। समर्थी का आधार भी क्या बताया? हैं? इसने बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। जिन्होंने पूर्व के 63 जन्मों में हर जन्म में पूरी प्रीति जुटाई होगी, वो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी वो प्रीति प्रैक्टिकल में दिखाई देनी चाहिए। तो कहा चारों ओर के स्नेही सो समर्थी बच्चों को। वो स्नेह का रिजल्ट क्या आएगा? समर्थी। चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को आर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थी दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।